हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और अभी हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रूस यूक्रेन विवाद। जैसा कि आप बराबर समाचारों में और सुनने में भी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और यह युद्ध 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, विराम नहीं हो रहा है। युद्ध जो है लगातार चलता जा रहा है, जिसमें दोनों देशों को आर्थिक रूप से भी और दूसरे पहलुओं से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन यह युद्ध सतत जारी है। तो इसी युद्ध के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा देखते हैं दोनों देशों का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। बात है तब की जब सोवियत संघ हुआ करता था और 26 दिसंबर 1991 में जो सोवियत संघ था इसका विघटन हुआ और इसके विघटन के फलस्वरूप कुल 15 नए स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए और उन्हीं में से एक था वर्तमान यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की राजधानी कीव को नगरों की माँ कहा जाता है। जो कीव शहर है उसको नगरों की माँ कहा जाता है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डेनिस शमिहाल। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन आपको बता दें कि सूरजमुखी के उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है पूरे विश्व में। अब दूसरी तरफ बात करते हैं रूस का। रूस, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी और रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर वर्तमान में जो मुद्रा चल रही है, रूस की मुद्रा जो है वह रूबल और वहीं जो यूक्रेन की मुद्रा है वह रिवनिया। यूक्रेन की मुद्रा है रिवनिया और रूस की मुद्रा है रूबल। और विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह भी इसी रूस देश में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में जो विवाद है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है, उसका मूलतः कारण ये माना जाता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो संगठन में, जबकि रूस जो है वो यूक्रेन को इस नाटो संगठन में शामिल नहीं होने देना चाह रहा है। इसीलिए रूस बराबर इस बात पर हमेशा आपत्ति जाहिर करता है और इसी के कारण मूलतः ये विवाद हुआ है। तो आइए जानते हैं कि नाटो क्या है। दरअसल नाटो एक संगठन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बोलें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को। और जो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में स्थित है। नाटो के वर्तमान में कुल 30 सदस्य हैं। नाटो संगठन के वर्तमान में 30 सदस्य हैं, जिनमें सबसे नवीनतम जो है, जो सबसे बाद में इसका मेंबर बना, वो है मैसेडोनिया। जो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मैसेडोनिया जो है सबसे नवीनतम नाटो का मेंबर है। रूस यूक्रेन का विवाद कोई ऐसा नहीं है कि आज अचानक से विवाद पैदा हुआ है। इसके पहले भी सन 2014 में
इसकी भूमिका बनी थी और रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हुआ था और उस विवाद का परिणाम ये हुआ था कि यूक्रेन का एक क्षेत्र क्रीमिया रूस ने आज़ाद करा दिया था और 2014 में ही ये जो विवाद था ये मिन्स्क समझौता से रुका था और मिन्स्क जो है वो बेलारूस की राजधानी है, बेलारूस में है। और एक चीज़ याद रखने योग्य है कि बेलारूस में भी मुद्रा रूबल ही चलती है जो रूस में मुद्रा चलती है। जो ये विवाद वर्तमान में शुरू हुआ उसका जो शुरुआती परिणाम रहा ये रहा कि यूक्रेन के दो क्षेत्र जो कि डोनबास क्षेत्र में हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, इनको भी रूस ने आज़ाद करा दिया है और इसके फलस्वरूप इन दोनों देशों के बीच में ये भिड़ंत जारी हो गई है। अब देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में ये जो विवाद हुआ, जो युद्ध चल रहा है, इसके कुछ परिणाम रहे, उन परिणामों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि भारत देश से बहुत सारे विद्यार्थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वो यूक्रेन देश में फंसे हुए थे। करीब 20,000 की संख्या में भारतीय वहाँ फंसे थे, जिसमें अधिकतर छात्र ही थे और भारत ने उनको वहाँ से लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा। तो ये याद रखना है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। और एक दुखद घटना रही कि एक व्यक्ति जिनका नाम था नवीन, कर्नाटक से थे, उनका उसी गोलाबारी के बीच में देहांत हो गया और वो चपेट में आ गए। तो ये दुखद घटना रही। बाकी तो अधिकतर भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित भारत पहुँचा लाया गया, निकाल लिया गया। इसका एक रिज़ल्ट ये रहा कि जो एक देश है लिथुआनिया, एक बाल्टिक देश है लिथुआनिया, जब इन दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ तो क्योंकि लिथुआनिया से रसिया का एक क्षेत्र है कालिनग्राद, जो लिथुआनिया की सीमा से अपना बॉर्डर साझा करता है, तो इसलिए लिथुआनिया ने अपने यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, अपने यहाँ आपात घोषित कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लिथुआनिया है यह एक बाल्टिक देश है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बाल्टिक देश में कुल 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। कहाँ पे? विल्नियस। एक अगला रिजल्ट ये रहा कि रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट जो है एक संस्था है, इसका अगर पूरा नाम लें सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, इससे बाहर कर दिया गया रूस को। और फीफा वर्ल्ड कप से भी बाहर किया गया है रूस को, जैसा कि तो आप जानते ही होंगे। और एक और महत्वपूर्ण घटना रही, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो वोटिंग कराई गई, उसमें भारतीय प्रतिनिधि जो थे TS मूर्ति जी, उन्होंने किसी भी देश के पक्ष में वोटिंग नहीं की, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रसिया हो। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तटस्थ हैं और हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, दोनों देश स्वतंत्र रूप से रहें। इस युद्ध का एक अगला परिणाम रहा कि एक जर्मनी और रूस के बीच में गैस पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित थी, जो कि रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी को जानी थी। इसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट, नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट। अब यहाँ जर्मनी का नाम आया है तो आपको बता दें, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं ओलाफ शुल्स। उन्होंने यह अनाउंसमेंट करी कि ये प्रोजेक्ट हम रोक रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। आयोग का एक
प्रश्न ये भी बहुत फेवरेट रहा है कि रूस की संसद का क्या नाम है, तो इसको भी याद रखिए कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है। और एक जल संधि है, इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, कीर्च जल संधि। कीर्च जल संधि जो है वो काला सागर और अजोव सागर के बीच में है, इसको भी आप याद रखिए। और जल संधि को और भी नामों से जाना जाता है, जल संधि को ही जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, स्ट्रेट भी कहा जाता है। तो अगर आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सभी दर्शकों से मेरा यह अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।